हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो। तो उसके जानिब चलने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि रेशियो है असल में की चीज़ क्या। तो जी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, यहाँ से भी आगे जा रही है और यहाँ से भी जा रही है, ठीक है। आइए यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से एक लाइन जो है वो जा रही है और आगे की तरफ जा रही है। वो कहाँ पे है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सिस्टम होता है, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी में है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब फर्ज कर लेता हूँ केस कि हम यहाँ से एक पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है। ये हमारी कोई P.1 है जिसका नाम मैंने दिया जी जिन्हें कोऑर्डिनेट जिसके बनाए मैंने x1 और y1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखें, अगर मैं यहाँ एक ये x1 पॉइंट हो गई जी, ठीक है, और ये y1 पॉइंट हो गए। अब फर्क करें, मैं अगर यहाँ पे x2 पॉइंट पे जा रहा हूँ, यहाँ x1 पॉइंट से x2 पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो जो ये लाइन है वो उतना ऊपर जा रही है, यानी उसका राइज यानी कि स्लोप हुआ वो इतना बना, ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे x3 पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये और ऊपर जा रही है। अब इधर इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक xn पॉइंट है, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये और भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जितना जो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, जितना मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, तो उतना ही वाई एक्सिस में भी चेंजिंग आ रही है। इसका मतलब है कि जो वाई है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। वाई क्या है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज जो हुआ वाई में, चेंज जितना चेंज वाई में हुआ वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन द एक्स में, ओके। तो अब फर्ज कर लेते हैं कि ये वाई की दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ ये हम P2 कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x2 और y2। तो ये जो चेंज आया इस y एक्सिस में डेल्टा y, वो क्या आया? असल में वो आया y2 माइनस y1। सेम इस तरह से जो ये चेंज आया वो क्या आया? वो आया डेल्टा x। यानी जितना एक्सिस में चेंज आ रहा है उसके यानी कि उसकी वजह से ही y में आ रहा है। अगर x में चेंज नहीं आएगा तो y में भी चेंज नहीं होगा। तो वो असल में हुआ क्या? वो इस तरह से हुआ कि x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो चेंज है, अब इसको ख़त्म करते हैं जी। यानी ये चीज़ क्या होगी? वो हो गई y2 माइनस y1, ठीक है। इसमें जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जो x में चेंज है x2 माइनस x1, ओके। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे हम इक्वलिटी और क्या देंगे? m देंगे, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। यानी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1। सो नाउ अगर हम इस रेशो, ये इस एक रेशो की तरफ दी जा रही, ज़ाहिर सी बात है, तो कंपैरिजन हो गई ये। तो अगर इस जो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है उसको जाके वहाँ पे डिवाइड कर दे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू m। तो इसकी डेफिनेशन भी हम याद कर लेते हैं कि दी रेशियो, ये क्या हो गया जी? ये हो गया रेशियो जिसके तहत उनमें चेंजिंग आ रही है। तो रेशियो क्या है? चेंज इन द राइज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द रन। यानी कि जितना वाई एक्सिस में चेंजिंग आएगा उसके विथ रिस्पेक्ट किसके? एक्स एक्सिस के चेंज के, तो उसको हम कहते हैं रेशो, ओके। इसमें कोई मज़ीद सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है? ओके जी।
आगे चलते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सीधी ले लेते हैं। ठीक है जी, ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके जी, बन गई। अब यहाँ पे हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे बना रहे हैं। ये हो गया जी एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि अगर फर्ज करें कि ये इस लाइन के दो हिस्से हैं, ठीक है, और इस जो ये हिस्सा नीचे वाला है इसका वैल्यू है m1 और इस ऊपर वाले वैल्यू का हिस्सा है, जो हिस्सा है उसकी वैल्यू है m2। ओके, अब फर्ज कर लेते हैं ये एक P पॉइंट है, यहाँ पे एक ये P पॉइंट है, तो इसके नाम देते हैं हम x1 और यहाँ पे y1, और ये एक Q पॉइंट है जिसका नाम है x2 और y2। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसका नाम हम r दे रहे हैं, जो कि x, y है और हमें पता नहीं है कि वो कौन सी है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो दो हिस्से कर रही है ये पॉइंट, यानी देखें ये एक लोकस है, ये आगे पीछे हो सकता है। अगर आगे पीछे होगा, अगर फर्ज करें P की जानिब आ जाएगा ये, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि ये अगर P की जानिब आता है तो जो m1 है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर वो Q की जानिब जाता है ये पॉइंट R, तो Q जो है वो m2 छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये है क्या चीज़ जो ये यानी कि इस लाइन को ही दो हिस्सों में बना देती है। तो जी देखिए, फर्ज कर लेते हैं बेटा कि अब हम एक यहाँ पे बना रहे हैं लाइन, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये अब ये जो लाइन है देखें, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई। सेम इस तरह से जो है मैं एक लाइन बनाता हूँ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ से भी एक यानी कि लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है एक्सिस पे मैं बनाता हूँ, और इस तरह से जो है वो यहाँ से भी एक लाइन बनाता हूँ, ठीक जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखें दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। बेसिकली है क्या कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ एक्स एक्सिस पे तो ये x1 है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये x है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये x2 है। सिमिलरली यहाँ पे ये y1 है और यहाँ पे ये y है, ठीक है, और ये जो है वो यहाँ पे y2 है। ओके, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो ये है। तो देखें कि ये जो पॉइंट्स बनेंगी यहाँ पे, इसको मैं इसका नाम देता हूँ, ये जो पॉइंट्स बनेंगी वो बनेंगी x2 एंड y, ठीक है, क्योंकि x2 और y जो यहाँ आ रहा है उसका इंटरसेक्टिंग है। सेम तरह से ये जो पॉइंट बनेंगी ये बनेंगी x, और यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे मैं y1 ले लूँगा इसको, और इसको मैं t का नाम देता हूँ। तो देखें यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल है ये, और ये जो ट्रायंगल हैं वो दोनों एक तरह के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इनका जो ये है ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। वो किस तरह से बनेगा, अगर इनकी डिवीज़न हम आपस में जो है वो उनको कंपेयर करें, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m1 ओवर m2, तो देखें यहाँ पे जो m1 है वो P से लेकर R तक है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे PR ओवर, यहाँ पे देखें यहाँ है R और Q, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RQ।
ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो एक सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल किनको कहा जाता है? ज़ाहिर सी बात है, जो एंगल यहाँ पे बनेंगी वो एंगल यहाँ पर बनेगी, इन दोनों का जो इंक्लाइंड होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। और इनका जो रेशो होगा बिटवीन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो रेशो इनके वाई एक्सिस में होगा वो बिल्कुल जो है वो एक जैसा होगा। जब रेशो की बात आती है तो पहले हमने सीखा हुआ है ऊपर के वो राइज और अपान रनिंग के बिटवीन में चेंजिंग होती है, तो हम यहाँ इनको लिख सकते हैं कि ये जो है वो, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इनके रेशो बेसिस में भी बन सकते हैं, यानी कि वो पी टी ओवर आर और एस इनके दरमियान में हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए पी टी क्या हो जाएगा, वो यहाँ से हो जाएगा एक्स, अगर हम एक्स का अलग लेते हैं और वाई के लिए अलग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी एक्स माइनस एक्स वन ओवर, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू माइनस एक्स। और असल में ये जो चेंजिंग है वो इनके बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे 2 है, ओके। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x, ओके, m2 x सॉरी m2 x1, ओके। तो हमें तो फाइंड करना है जी x का वैल्यू, तो क्यों ना जो ये पार्ट है इसको यहाँ पे लेकर जाएं और जो ये पार्ट है उसको हम लेफ्ट साइड लेकर आए, तो यहाँ पे बनेगा m1 x2 और प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m1 x प्लस m2 x। अगर इससे जो है वो हम x कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड कर दें तो यानी हम लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू x को कॉमन लिया और यहाँ आ गया जी m1 प्लस m2, और वहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये हो गया x कंपोनेंट। अब अगर हम y कंपोनेंट के तरफ चलें, देखें y कंपोनेंट की तरफ अगर चलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ चेंजिंग होगी। यहाँ पे हमने पहले यानी कि जो हमारा रन था, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर किया था, अब हम अपने राइज जो हैं उनको कंपेयर करें, ओके जी। तो आइए हम चलते हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा कट कर दें या आगे बढ़ा दें, जैसा आप कहें बेटा ऐसा ही हम करेंगे। तो जी पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे, सॉरी हम एक बार पीछे चलते हैं, ये तो चलो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्हीं को हम पॉइंट्स को जो हैं वो इनके ठीक है जो राइज था उसमें उनमें कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पे पी पॉइंट है और वो है एक्स वाई, यहाँ पे x1 और y1 पॉइंट, ठीक है, और ये r थी, ये p थी, और इस तरह से एक q पॉइंट बेटा यहाँ पे रखते हैं, वो है x2 और y2। तो देखिए यहाँ पे जो ये आ जाएगा वो क्या होगा, बेसिकली वो होगा, यहाँ पे देखें ये हो जाएगी x1 और ये x2 और ये वाली पॉइंट x, ये हो जाएगी पॉइंट x कामा y1।
ये वाली पॉइंट तो बनी हुई है, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगी देखें बेटा वो क्या हो जाएगी, नीचे से देखते हैं तो x2 है, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और y का हो जाएगा जस्ट y। तो अब देखें जो इनके बिटवीन में यानी कि जो ये होगा, ठीक है, ये एक राइज हो गया और दूसरा ये राइज हो गया, ठीक है, तो हम उनके दरमियान में जो है वो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे m1 ओवर m2 वो इक्वल हो जाएंगे किसके बेटा, वो हो जाएंगे PR ओवर PQ। और जैसा कि हमें पता है कि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हर किसी चीज़ में उनकी कंपैरिजन हो सकती है, तो इनको नाम देते हैं हम Q और इसको नाम देते हैं हम S और इससे देते हैं हम T। तो अब ये हो जाएगा इनके बिटवीन में यानी SR ओवर यहाँ पे हो जाएगा बेटा TQ, ठीक है जी। अब देखते हैं इनको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं कि देखें m1 ओवर जो m2 हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा, अब इनके y कंपोनेंट को हम जो है कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 ओवर यहाँ पे हो जाएगा ये y2 और माइनस y2 माइनस y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम m1 y प्लस m2 y। सो अब y को कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू y को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया m1 प्लस m2। इसको वहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो पहले वाला और अगर हम ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे लिखें तो हमें क्या मिलेगा, x कामा जो y मिलेगा वो मिलेगा हमें m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 और जो y का कंपोनेंट मिलेगा वो भी इसी तरह से मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया यानी कि हमारी इंटरनल डिवीजन। इंटरनल क्यों बेटा, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर रहा है बेसिकली वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इंटरनल लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए यानी एक्सटर्नली जो है वो इनको डिवीजन करे तो फिर जो यहाँ पे जो कंपोनेंट हैं उनमें जो है वो आपस में क्या रिलेशन होगा, ठीक। यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं उससे।